उसी समय सुशीला पत्नी पास में आई और कहा कि कुछ दिन से कोई वैष्णव नहीं आया, घर में अन्न का दाना नहीं है, और आप भगवान की कथा सुनाते थे और कहते थे कि कृष्ण अपने मित्रों के लिए चोरी करता था, वो माखन खिलाता था, और वही आपके मित्र अब द्वारिका के राजा हैं, द्वारिकाधीश हैं, इसलिए आपको उनके पास जाना चाहिए। सुदामा ने कहा, हे देवी, तुमने आज कह दिया तो कह दिया, आज के बाद बिल्कुल मत कहना। क्यों? क्योंकि यदर्थयोपपन्नेन, क्योंकि इनके जीवन में किसी के से याचना करने का भाव नहीं है महाराज, ये याचक नहीं है, ये किसी से कुछ मांगते नहीं है। मेरे जीवन में ये व्रत है, मैं कभी किसी के द्वार पर मांगने नहीं जाऊंगा, और हे देवी, वो व्रत आपकी कृपा से निरंतर चल रहा है। सुशीला ने कहा, अरे वो तो भगवान हैं, और भगवान के द्वार पर जाने में कैसी झिझक। चलो, आपको उनसे कुछ नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन जिनका आप भजन कर रहे हो, कम से कम आपको उनका दर्शन तो करना चाहिए। मेरे जीवन में जो अयाचक व्रत है वो तुम्हारी कृपा से चल रहा है। तो देखो, ताली जो है दो हाथ से बजती है। यदि पत्नी हर प्रकार से सेवा करती है तो फिर पति को भी चाहिए कि उसके मन में कभी कोई भाव उत्पन्न हो जाए तीर्थ यात्रा का, कि चलो चलो मुझे वृंदावन घुमा दो, और महाराज जी तो बस लेकर के जाते ही है। और अब एक श्रृंखला और जुड़ गई है कथा के रूप में कि वहां 7 दिन निवास करें वृंदावन में, और कथा भी सुने भगवान की, दर्शन भी करें। तो ये बहुत उत्तम जो है। तो इसलिए कभी पत्नी के मन में भाव आ जाए तो पति को भी उसके भाव की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए आज अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम, उत्तम श्लोक दर्शन। सुदामा जी तैयार हो गए, हे देवी, आपने अच्छा कहा, दर्शन करने मुझे जाना चाहिए, लेकिन मैं अपने मित्र के यहाँ जाऊं खाली हाथ, अच्छा नहीं लगेगा। अप्यस्तु पायनम किंचित ग्रहे कल्याणे दियताम, कुछ हो तो दो। अच्छा, माताएं बड़ी चालाक होती हैं। अच्छा, उन्हें सुशीला को पता था ये हमारे पति देव वहां जाएंगे, भगवान कहेंगे सब कुछ ठीक ठाक है, कहेंगे हाँ बहुत बढ़िया है, मौज आ रही है, बोले बहुत मौज आ रही है, बहुत अच्छा है। तो भगवान को पता चल जाए, ऐसा क्या करो। और तब कोई पुराना कपड़ा लेकर के आई और उसमें से तीन जगह से जो है वो एक एक मुट्ठी चावल लेकर के आई। अच्छा, 3 जगह से मांग करके लाएगी तो किसी के यहाँ मोटा चावल, किसी का बारीक चावल, किसी का बासमती चावल, तो भगवान देखकर समझ जाएंगे। 3 मुट्ठी चावल बांधे और पोटली में बांध करके आज सुदामा जी को दे दिए, और सुदामा जी जो है उस पोटली को लेकर के निकल पड़े। और हमारे अंदर इतनी योग्यता नहीं, पात्रता नहीं कि हम भगवान के द्वार तक पहुंच सकें, लेकिन भगवान भागवत में स्वयं कहते हैं कि अगर आप भक्त के चरण को भी पकड़ लेंगे तो भक्त के माध्यम से भी मेरे पास तक पहुंच सकते हैं। तो हम भी यदि सुदामा के पीछे पीछे चलें तो क्या पता हमें भी द्वारकाधीश के यहाँ प्रवेश मिल जाए। आइए हम भी चलें। वो चले श्याम सुंदर से